मेरे नैनों की नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हम सभी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। ये हम प्रतिदिन ईश्वर को याद करते हैं। तो उसी तरह एक बार एक भगवान का जो भक्त था, सेवक था, वो मंदिर गया। तो उसने देखा रोज भगवान एक जगह खड़े रहते हैं मंदिर में। भोला भाला भक्त, उसने भगवान एक जगह खड़े खड़े आप थक जाते होंगे। सुबह दोपहर शाम रात हमेशा खड़े ही रहते हो। बोला एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बन जाऊं और आप मेरी जगह जाओ, पूरा संसार घूमो। अब क्योंकि भगवान से वो बातें कर रहा था, दिल का सच्चा था। अच्छा, भगवान ने तुरंत क्या किया, उसका रूप बना के खड़े हो गए और कहा जाओ तुम मूर्ति बन के खड़े जाओ। लेकिन एक बात है, कोई भी आए सबकी प्रार्थना को सुनना, लेकिन कुछ बोलना नहीं। अब ये जो सेवक था बड़ा प्रसन्न, बोला ठीक, मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान कहते देखो मैंने सबके लिए प्लानिंग कर रखी है, सबके लिए पहले से योजनाएं बना रखी हैं, इसीलिए तुमको कुछ करना नहीं है, केवल खड़े ही रहना। कहते हाँ हाँ ठीक, अब जाओ। अब जो भक्त था वो भगवान की जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो गया, पहन ओढ़ करके। भगवान वहाँ चले गए। तो जब भगवान वहाँ चले, सबसे पहले एक वहाँ पे बिजनेसमैन आया। तो बिजनेसमैन भगवान से कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसको खूब सफल करना, मेरे पास खूब पैसा आता रहे। उसने से माथा टेका, उनको माथा टेका तो उसके जेब में पर्स था, वो पर्स गिर गया नीचे और वो चला गया। उसने पर्स नहीं लिया, अपने घर चला गया, बिना पर्स के ही चला गया। अच्छा भाई, तो इधर सेवक तो बेचैन हो गया। जो भगवान बन के खड़ा था वो बड़ी उसको बेचैनी होने लगी कि इसका पर्स गिर गया, उसमें पर्स में इतना पैसा भरा पड़ा हुआ है और ये चला गया। उसका मन कर रहा है उसमें दौड़ जाऊँ, उसको दे दूँ। लेकिन उसे भगवान की बात याद आ गई कि चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं। वो खड़ा रहा चल, यही सोच करके मुझे अपनी शर्त माननी है। उसके बाद एक आदमी और आया और आके भगवान से कहता है कि हे भगवान, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। काम ढूंढने आता हूँ, काम भी नहीं मिलता है। घर में मेरे 2 बच्चे भूख से बिलबिला रहे, छटपटा रहे। भगवान तुम कुछ तो करो। तब तक जो उसकी नज़र थी वो पर्स पर पड़ी। वो देखता, अरे भगवान ने तुरंत पैसा दे दिया। उसने भगवान का बारंबार शुक्रिया किया, बार बार मस्तक नवाए, कहे धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। पर्स लेकर के चला गया। अब जब वो गरीब आदमी पर्स लेकर चला गया, उसके बाद तीसरा आदमी जो था वो मंदिर में आया। वो था एक नाविक, नाव चलाने वाला। तो भगवान से कहता है, भगवान मैं 15 दिन के लिए जहाज लेकर के समुद्र में जा रहा हूँ, तो मेरी यात्रा में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। और भगवान मैं अपना जो परिवार है वो आपके भरोसे छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का आप ही को ख्याल रखना है। तो कहते ठीक। अभी वो प्रार्थना कर ही रहा था, तब तक जो बिजनेसमैन था वो पुलिस वाले के साथ आ गया। उसने कहा मेरी बात देखो, यही आदमी आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है, इसी ने चुरा लिया है। अब जो पुलिस थी वो नाविक को पकड़ के लेके जाने लगी कि तुम चोर, चलो। तब तक जो सेवक था, जो भाई भगवान बन के खड़ा था, उसे रहा नहीं गया। वो दौड़ के निकल गया। बोलता कि नहीं नहीं देखो, ऐसा ऐसा हुआ है, मैं भगवान जी का मूर्ति बन के खड़ा हो गया और भगवान को मैंने भेज दिया घूमने के लिए। ये चोर नहीं है, चोर तो वो गरीब आदमी है, वो पर्स चुरा के ले गया है। अच्छा, अब इसके कहने पर, क्योंकि वो देख रहे ना मूर्ति बन के वहाँ खड़ा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, गवाह है, तो पुलिस ने क्या किया, उस गरीब आदमी को ढूंढा और ढूंढ के लेके गए, उसको जेल में बंद कर दिया। अब रात को भगवान वापस लौट के आए। तब सेवक ने बड़े खुश होकर सब बताना शुरू किया, भगवान ऐसा हुआ, भगवान वैसा हुआ, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो कर दिया। तो भगवान बोले तुमने किसी का काम नहीं बनाया, तुमने तो सब बना बनाया काम चौपट कर दिया, तुमने सब बिगाड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना, तुमने सब चौपट कर दिया। अब वो सेवक बोला कैसे चौपट कर दिया? अरे मैंने तो चोर को पकड़वाया, मैंने बिल्कुल सही काम किया। तो भगवान बोले जो व्यापारी आया था वो गलत तरीके से पैसा कमाता है,
और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो गलत धंधे करता है, उसके पास एक नहीं अनेक को धंधे हैं। अगर उसका पर्स गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला नहीं था, उसके पास तो अनाप शनाप पैसा है। ये जो पर्स उस गरीब आदमी को मिला था उससे वो अपने घर का खर्च चलाता, उसके बच्चे भूखों ना मरते, उसकी पत्नी भूखे ना मरती। और ये जो अमीर आदमी था जिसका पर्स मिला था उसके भी कुछ पाप कम होते, क्योंकि उसका पैसा किसी पुण्य जगह में काम आता, किसी की जान बचाने के लिए काम आता। बताओ, तुम्हारे कारण उस गरीब व्यक्ति के दोनों बच्चे, वो गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी, 4 लोग की जान चली गई, भूखे मर गए। अच्छा, अब बड़ा सन। अब रही बात नाविक की, तो नाविक जिस यात्रा पे जा रहा था वहां पर तूफान आने वाला था। अरे पुलिस आई थी, इसको जेल में पकड़ के बंद कर देती तो कम से कम उसकी पत्नी विधवा ना होती और उसकी जान न जाती, बचा रहता उसका परिवार। तो तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। बोलते कई बार हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही परेशानियां आती हैं जब हम कहते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था। तो इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है कि जब भी कोई परेशानी आए उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और मैं भी आपसे ये कहूँगी कि भाई, जैसा कि मैं हर परिस्थिति में ये सोचती हूँ कि भगवान ने जो कुछ किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अगर आज मैं भी गांव में ही रह रही होती, ममता के पापा ने मेरा साथ दिया होता, तो क्या मेरे बच्चे कभी पढ़ लिख पाते? क्या मैं आप सबसे कभी मिल पाती? क्या मेरे पास आज ये जो घर मकान है कभी होता? नहीं। उन्होंने तो दूसरों की दया पे ज़िंदगी काटी थी, काट रहे, और मुझे भी इसी लायक बनाते कि मैं भी दूसरों पर ही हमेशा आश्रित रहूं। आज मेरे बच्चे और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की प्लानिंग थी। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई समाई हुई है। तो उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहो। और बेटा, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो हमें उम्र भर हमें पहचान देता है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।